नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं यह वीडियो आपके सेवा में हाजिर कर रहा हूँ। यह वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे बैंकिंग एग्ज़ाम की स्टडी करना चाहते हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में स्टैटिक अवेयरनेस का पोर्शन होता है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विविध कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है कि जैसे कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान के 3 पार्ट में वीडियो आएगा। आज का यह पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में अपन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन सभी स्टेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप जानते ही होंगे जो यह स्टेट का नाम मैंने लिया, यह सभी स्टेट महाराष्ट्र को लग के सभी स्टेट साउथ में स्थित है। इसलिए आज अपन साउथ को कवर करेंगे, उसके बाद अपन नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट, ईस्टर्न और 7 सिस्टर स्टेट को कवर करते चलेंगे। इसी प्रकार के नेशनल पार्क के 3 वीडियो होंगे। उसके अलावा अलग अलग वीडियो आपके सेवा में रोज़ प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो आज अपन पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले अपन देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कुल कितने नेशनल पार्क है, इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान यह अमरावती जिले में स्थित है। उसके बाद आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरोली अर्थात यह मुंबई में स्थित है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान सातारा, सांगली, रत्नागिरी और कोल्हापुर यह 4 जिलों में बैठा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यह गोंदिया जिला में स्थित है। अर्थात महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान देखे जाए तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरा स्टेट अर्थात गोवा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। किसी को लगता होगा कि गोवा राज्य छोटा है तो उसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं होंगे, लेकिन यह बात झूठ है। गोवा में 2 एक राष्ट्रीय उद्यान एक बर्ड सेंचुरी है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मौलिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि गोवा में एक विलेज है मौलिंग, वहाँ पे यह स्थित है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। गोवा की कैपिटल पणजी है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। दूसरा है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि गोवा में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी बोला गया तो गोवा, यदि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए तो जम्मू कश्मीर। तो अपन क्या किए, गोवा के एक राष्ट्रीय उद्यान देखे, महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो गोवा में स्थित है, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि गोवा में स्थित है। अभी देखते हैं अपन कर्नाटका के बारे में कहा जाता है। कर्नाटका में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और है। सबसे पहला आता है कर्नाटका में दांडेली राष्ट्रीय उद्यान, बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ गया दोस्तों आपको कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो दांडेली राष्ट्रीय उद्यान, बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अपन चलते हैं नीचे में केरला जो कि नीचे में स्थित है। केरला में पेरियार, जो कि केरला की एक बड़ी रिवर भी है, उसी के तहत केरला में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है मन्नार राष्ट्रीय उद्यान आपको केरला में भी दिखाई देगा और तमिलनाडु में भी दिखाई देगा।
तमिलनाडु और केरला, दोनों स्टेट में मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है कि मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन में यदि तमिलनाडु दिया तो तमिलनाडु को पहले टिक मार्क करने का। उसके बाद में है मथिकेट्टम शोला, मथिकेट्टम शोला, मथिकेट्टम शोला और पम्मडम शोला। कौन सा? मथिकेट्टम शोला, पम्मडम शोला। जिसमें भी लास्ट में शोला लगा हुआ है तो समझ जाना कि यह केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, वेमनाड, वेमनाड यह एक सरोवर है, तो वहाँ के एरिया को एक राष्ट्रीय उद्यान के तहत विकसित किया जा रहा है। मथिकेट्टम शोला, पम्मडम शोला, साइलेंट वैली, पेरियार और वेमनाड। अभी चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में फेमस है गिंडी नेशनल पार्क, और उसका एक पार्ट बोला था अपन ने मरीन नेशनल पार्क, और एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई, मधुमलाई, ये दो राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामलाई, मधुमलाई। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। नेल्लाई, नेल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पॉइंट केलम, पॉइंट केलम राष्ट्रीय उद्यान है, पॉइंट केलम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से हैं? गिंडी नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, नेल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व पॉइंट केलम। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। कौन सा? इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। उसके अलावा राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क, पापीकोंडा। उसके बाद नागार्जुन सागर, सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है नागार्जुन सागर। उसका श्री वेंकटेश्वर। उसके बाद पुलिकट झील राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट झील जो कि कर्नाटक की बड़ी झील है। कौन से हैं कर्नाटक में? इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क। उसके बाद पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट झील राष्ट्रीय उद्यान। फिर अभी तेलंगाना, तेलंगाना के दो इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और दूसरा मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी नेशनल पार्क। कौन सा? तेलंगाना में दो कौन से? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क। धन्यवाद दोस्तों। अभी इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में राष्ट्रीय उद्यान कवर किए जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।